Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Our lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes, and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow of Success Best Education Point, the perfect guider. हे व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज कार्तिक शर्मा हियर और अपन इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, जिसका पार्ट नंबर 1 हम देख रहे हैं 11th क्लास का। और इस वीडियो में हम कुछ कवर करेंगे, वो होगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस एंड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जानेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, काफी बड़े टॉपिक्स हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 100% आपको समझा पाऊं। इफ एनी फर्दर क्वेरीज रिमेन तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई जरूर दूंगा। इंस्टेंट रिप्लाई का मतलब ये नहीं कि आपने कमेंट किया और मैंने रिप्लाई दे दिया, I mean, जब भी मुझे देखने को मिलेगा 100% आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो, और शुरू करने से बता दूं पहले ही कि अगर आप डोनेट करना चाहते हो कुछ मनी, देखो फालतू पैसे हम बहुत उड़ाते रहते हैं कि शायद मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डोनेशन देता हूँ, और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हो 50-60 रुपए, जितना भी आपकी तरफ से बनता है। हम इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जिन्हें एजुकेशन की प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिलते हैं। आपको बस करना क्या है कि डोनेट करने के बाद स्क्रीनशॉट लो, हमें मेल करो हमारी मेल आईडी पर जो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई है, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो कोई नोटिफिकेशन या कोई अदर इंफॉर्मेशन के लिए। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड पार्ट जो पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट है मिल जाएगा। आपके एड्रेस को आपको हमें सेंड करना होगा मेल आईडी पर विद स्क्रीनशॉट ऑफ डोनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और शुरुआत करेंगे इस वीडियो में हम कहां से, फिजिकल फिटनेस से। एक्चुअल में फिजिकल फिटनेस क्या होता है, फिजिकल फिटनेस से हम क्या समझते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर बंदे के लिए फिजिकल फिटनेस अलग होती है। डॉक्टर के लिए एक अलग चीज है, एक हम कहें तो कमांडो के लिए, आर्मी के लिए फिजिकल फिटनेस अलग है ना। उसके लिए नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए बॉडी के अंदर की डॉक्टर के लिए, और एक आर्मी पर्सन के लिए, या एक हम कह सकते हैं एक योद्धा के लिए, या फिर हम एक रियल लाइफ से ले तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए होनी चाहिए कि उसकी बॉडी फिट रहे। तो एक्चुअल में इस सब चीज को कंबाइन करके हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स निकाले जिससे हम समझ पाए कि एक्चुअल में फिजिकल फिटनेस क्या है। तो चलिए वो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल फिटनेस ऑफ अ कॉमन पर्सन पे हम बात करेंगे। इट मींस द कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग और एक्सर्शन, और एंड आफ्टर डूइंग हिज हर वर्क ही शी हैज पावर टू डू सम मोर वर्क विद क्विक रिकवरी। अब देखो भाई साहब, आप खेले, चलो शुरुआत करते हैं स्कूल टाइम से, ठीक है ना। आप स्कूल गए, सुबह उठे 7 बजे से 3 बजे तक आपने क्लास ली, क्लास के बाद आप घर आए, घर के बाद आपने खाना खाया, सोए थोड़ी बहुत देर, या फिर आप डायरेक्टली ट्यूशन चले गए, शाम को 5 बजे आए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि बॉडी टायर्ड हो जाती है, ब्रेन टायर्ड हो जाता है, तो थोड़ी सी आलस बनाता है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी देर खेल लिया, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली। अब बॉडी टोटली थक चुकी है, लेकिन मम्मी ने बोल दिया भाई जाकर वहां से एक सामान लिया, थोड़ा सा मतलब बाजार चला जा। तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि इतना सब कुछ थकने के बाद भी आप इमरजेंसी के अंदर अपनी जो पावर है उसे रिकवर करके उस काम को भी करने के लिए तैयार हो जाओ और उसे अच्छी एफिशिएंट वे में कर पाओ। दैट इज योर फिजिकल फिटनेस। उसके बाद आगे भले ही आप घोड़ों की तरह सो जाना खड़े खड़े, ठीक है ना। आगे चलो और देखते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू अ डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, फटीग यानी कि थकान के बिना, moreover to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया, एग्जांपल के थ्रू समझाया, सेम वही बात आपको यहाँ बता दी गई है, ठीक है ना। अब देखो इसे और भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, enjoy leisure, be healthy, resist disease and cope with emergency situations। यानी कि फिजिकल फिटनेस आपके कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे टर्म्स को लेकर चलता है, जैसे कि आपका इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करना हो, थकान में भी या काम करते वक्त एंजॉय के साथ आपको काम करना हो, आपका हेल्दी रहना हो, आपको डिसीज से बचाती हुई हो आपकी बॉडी, या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस को भी आप टैकल कर पाओ। दैट इज योर फिजिकल फिटनेस। ओके, चलो
अब देखो फिजिकल फिटनेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, इंडिविजुअल साइज, शेप ऑफ द बॉडी, एज एंड सेक्स। मैंने शुरू में ही आपको बताया था शुरुआत में कि फिजिकल फिटनेस डिफरेंट पर्सन्स पे वेरी करता है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो ऐसे ही किसी भी अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो ये भी उसके नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा कि भाई अब एक बंदा डंबल उठा रहा है और एक बंदा मेहनत करके जो बोरियां होती हैं अनाज की या उन्हें उठा रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है ना। वहां पे पूरी बॉडी का यूज कर रहा है, लेकिन वहां पे अपनी मसल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो बंदा। तो दोनों के नेचर ऑफ वर्क में बहुत डिफरेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल फिटनेस डिफर कर जाएगी। हो सकता है वो डंबल्स 100 मार दे लेकिन वो 10 बोरियां उठा पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों फिजिकली फिट नहीं है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनके जितने भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स थे वो वेरी कर गए। अब इंडिविजुअल साइज पे भी डिपेंड करता है। एक मोटा ताजी हट्टा कट्टा हाथी जैसा बंदा हो और एक मेरे जैसा पिचकू सा इंसान हो, तो दोनों के भैया फिजिकल फिटनेस में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ना। किसी की मसल्स बहुत स्ट्रांग है, किसी की मसल्स स्ट्रांग होते हुए भी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। ओके, तो इंडिविजुअल के साइज, शेप ऑफ द बॉडी और एज और सेक्स, भाई लड़की और लड़की में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं पावर के मामले में। ये चीज तो आपको नॉर्मली समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे वेलनेस के बारे में बात करते हैं। और वेलनेस क्या होता है? वेलनेस क्या होता है? देखो साइंटिफिक मीनिंग में अगर वेलनेस को देखा जाए तो स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज, यानी कि डिसीज से फ्री रहना और आप मतलब हेल्दी रहो। एक साइंटिफिक मीनिंग ये कहता है कि आपका बॉडी का हेल्दी रहना ही आपकी वेलनेस होती है, जिसमें डिसीज ना हो। वेलनेस एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की जिससे कि वो अपनी वेल बैलेंस लाइफ को जी पाए, यानी कि हर सिचुएशन में, हर टर्म में, हर वे में उसकी लाइफ एक बैलेंस हो, चाहे वो रोना हो या हंसना हो, चाहे वो बीमारी हो या उसका हेल्दीनेस हो या फिर उसका एनवायरमेंट हो, जो भी चीजें हैं सभी वेलनेस और वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। उसी को हम वेलनेस कहते हैं। सॉरी, वेलनेस नहीं होता, वेल बैलेंस्ड होता है, उसी को हम वेलनेस कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेलनेस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस, कई सारे डायमेंशन, जैसे कि फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस एंड एनवायरमेंटल वेलनेस। यही इसके कंपोनेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये इनके नाम के अकॉर्डिंग ही आप टोटली समझ जाओगे। वैसे तो वेलनेस को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड क्रिएटिव अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट दैट इन्वॉल्व्स द होल पर्सन, यानी कि एक पर्सन की सारी क्वालिटीज को जब इन्वॉल्व किया जाए और वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले, अपनी जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो ऑप्टिमल लेवल की हो जाए, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंट वे में वो उसे टैकल कर पाए, दैट इज हिज हर वेलनेस। ओके, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड वेलनेस। ऐसे भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक कॉमा गायब हो गया एक साइड का। चलो, वेलनेस इन्वॉल्व्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विच रिजल्ट्स इन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, यानी कि आपके हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड हो, बॉडी हो, आपकी स्पिरिट यानी कि आपकी इच्छा शक्ति हो, ये सभी एक ओवरऑल अच्छी फील लेते हों, अच्छी तरीके से टैकल कर रहे हो लाइफ को, दैट इज वेलनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंस पे। तो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस एक सिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं किसी भी पर्सन को एक हैप्पी और वेल बैलेंस लाइफ जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। किसी की बॉडी अच्छी होगी तभी तो, क्योंकि आपकी बॉडी अच्छी होगी तो आपके जो रिस्क है आपके जो रिस्क हैं किसके डिसीज, जैसे हार्ट डिसीज है, लंग डिसीज है, कैंसर, ऐसी जो डिसीज होती हैं उनके जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाते हैं जब आप फिजिकली फिट होते हो, आप वेल बैलेंस लाइफ जीते हो, अच्छा खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपका ब्लड प्रेशर भी एक नॉर्मल वे में रहता है। और देखो हर बंदा चाहता है कि उसकी फिजिकल फिटनेस रूटीन वर्क करने के साथ साथ डेवलप तो हो, साथ में उस रूटीन वर्क को वो इजीली कर पाए। तो यही है कि सब अपने जो बैलेंस लाइफ होती है, अपनी जो फिटनेस होती है उसे मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेली एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ये भी छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इसमें भी फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिजिकल फिटनेस हमारे पोस्चर और अपीयरेंस को तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि कैसे इंप्रूव करेगा। फिजिकली फिट होगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, आपके पोस्चर, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ इंप्रूव रहेगा। इसके बाद आपकी जो लाइफ स्टाइल की जो जीने की मतलब हम कह सकते हैं वे होता है, तरीका होता है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़े तो यहाँ पे इफ यू वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ इट इज नेसेसरी टू बी फिजिकली फिट।
हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको फिट होना तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर इंडिकेट्स दैट फिजिकल फिटनेस मेंटेन्स मस्कुलर टिश्यू, डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड रिड्यूस लोअर बैक पेन। ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है अगर आप फिजिकली फिट होते हो तो, ठीक है। दे ऑल्सो एजर्ट that muscular problem usually arise due to lack of physical fitness। ऐसी जो प्रॉब्लम्स है जैसे मस्कुलर प्रॉब्लम्स है भाई, कमजोरी की वजह से या मसल्स कमजोर होती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका मतलब आप फिजिकली फिट नहीं हो। जब आप फिजिकली फिट हो जाओगे तो आपकी मसल्स भी मजे से एकदम ऐश करेंगी और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, ठीक है ना। फिजिकली फिटनेस एंड वेलनेस प्ले अ की रोल इन इंप्रूविंग द मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं, आपने देखा ना, दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो आपकी मेंटल एबिलिटी हो, यानी कि आपकी जैसे सोशल वे में आप कैसे रिएक्ट करते हो, एक पर्सनल वे में आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड किस चीज़ पे करती हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस पे। क्योंकि फिजिकली आप जब फिट होगे इसका मतलब आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा, आपका इमोशंस एक्टिव रहेंगे। वेलनेस आपको इतना पता चल जाए कि मुझे कब कैसा इमोशन शो करना है, कैसे उसे बैलेंस्ड रखना है, कब रोना है, कब हंसना है, ठीक है ना। दिस टेंड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क। देखो इससे क्या होता है, जब आप फिजिकली फिट होगे, आप वेल बैलेंस लाइफ जी रहे होगे, तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप कोई भी काम करते हो वो एक अच्छे तरीके से करने लगते हो, उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट दोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो ये आपके फिजिकली फिट होने पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता है। ओके आगे चले। इनफैक्ट द कंप्लीट एफिशिएंसी लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल इज एनहांस्ड। देखो टोटल मिला के हम बात करें तो सब कुछ जितनी एफिशिएंसी लेवल होती है सब इंक्रीज हो जाता है। आप अपने स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हो, आप अपने काम को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर सकते हो, स्ट्रेस को कोप कर सकते हो, यानी कि उसे टैकल कर सकते हो, है ना। इसके बाद फिजिकली फिट इंडिविजुअल क्या है, ज्यादा कैपेबल हो जाते हैं अपने लाइफ के चैलेंजेस को लेने के लिए, क्योंकि फिजिकली तो फिट है तो कहते हैं आजा बेटा तुझसे भिड़ना है मेरे को, है ना। तो यानी कि अब क्या है कि वो कैपेबल हो जाते हैं लाइफ के चैलेंजेस, चाहे वो फिजिकल के चैलेंज हो, चाहे वो मेंटल चैलेंज हो, चाहे वो कैसा भी चैलेंज हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। फिजिकली फिटनेस इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट डिसीजेस। जब डिसीज फ्री हो जाओगे भाई, जब फिजिकली फिट हो तो आपकी डिसीज तो होने वाली है नहीं। इससे मतलब आपकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है या लाइफ की जो लाइफ लॉन्ग क्या कहूँ मैं, लाइफ की जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अभी वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, आगे चलते हैं। ओनली द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ अ पीपल कैन मेक अ नेशन स्ट्रांग। ये तो एक कॉमन सी बात है कि जितने ज़्यादा फिट यंग पीपल होंगे, जितने ज़्यादा फिट पर्सन्स होंगे हमारी कंट्री में, तो नेशन उतना ही स्ट्रांग होता है ना। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा है कि अभी हमें भगवद गीता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फुटबॉल फील्ड्स की ज़रूरत है ताकि यूथ स्ट्रांग बने, फिजिकली फिट बने। क्योंकि पढ़ के भगवद गीता अभी स्ट्रांग नहीं बन सकता वो, हमें खेलना मिलना भी पड़ेगा। चलो भैया आगे बढ़ेंगे। लाइफस्टाइल देखते हैं। लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल एक मैनर होता है लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि मैनर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। एक इंसान है कैसे जीता है, किस तरीके से रहता है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी लाइफस्टाइल पे। आपकी लाइफस्टाइल शो करती है कि ये सब चीज़ कैसी हैं, यानी कि अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। यानी कि आपके जीने का तरीका, आपका जीने का तरीका एक तरीके से दूसरे पर्सन्स पे, आपके जो एटीट्यूड होता है, आपका कोई ग्रुप पर, आपके पड़ोसियों पर, इसका बहुत फर्क पड़ता है ना कि आप कैसे रहते हो। भाई आप खड़ूस तरीके से रहोगे तो कहीं खड़ूस अंकल हमारी बॉल नहीं देते, तो अब अगर आप प्यार से रहोगे तो कहेंगे यार ये वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं। तो लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप कैसे जी रहे हो, आप कितने स्वच्छ रह रहे हो, कितने एक केयर की तरह रह रहे हो, केयर की तरह मतलब केयर से रह रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लाइफस्टाइल एक एटीट्यूड है, हैबिट है और पोजीशन कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे पर्सन्स के साथ या एक किसी ग्रुप के साथ या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेट कर सकता है। पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के साथ खास कर ये रिलेट करता है ना। जैसे कि अब ये मैं बात केवल एक इंडिविजुअल की करूं तो वहाँ पर उसका एटीट्यूड कैसा है, हैबिट कैसी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके पर्टिकुलरनेस पे। अब वे ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड सोसाइटीज विच मैनिफेस्ट इन कोपिंग विद देयर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, social and economic environments on a day-to-day basis।
अब देखो कोई बंदा कैसे जी रहा है, घर में रहता है, ठीक है ना, उसकी सोसाइटी है कुछ, तो उसके साथ कैसा घुला मिला हुआ है, कैसे इन्वायरमेंट को रखता है कि कहीं भी कचरा फेंक रहा है, ऐसा कुछ, जितनी भी उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हों, फिजिकल एस्पेक्ट्स हों, सोशल एस्पेक्ट्स हों, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हों, हाँ, तो डे टू डे बेसिस पर वो कैसे रहता है ना, मजे से पढ़ो। लाइफस्टाइल इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर और द वे एन इंडिविजुअल लाइफ्स, यानी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है यार, कितना बार बार बोल पा रहा है ये। लाइफस्टाइल इज द टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और कल्चर, ठीक है भाई, रहने की तरीका है। लाइफस्टाइल इज अ वे अ पर्सन लीड्स हिज लाइफ, ओके। इट इंक्लूड्स द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन, कंजप्शन, एंटरटेनमेंट एंड ड्रेस। ड्रेस का काम अगर आया है, इसमें बात आई है ड्रेस की, तो यानी कि आपके कैसी ड्रेस आप पहनते हो ये भी तो आपको बताएगी ना, आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो। फटे कपड़े पहन रहे हो, गंदे संदे कपड़े पहन रहे हो, तो बता देगा कि आप कैसे जीते हो, क्या करते हो। और अगर आप अच्छे कोट पैंट में घूमते हो तो इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी अपीयरेंस पे, ओके। आपकी अब हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो ये आपकी जैसे एक्टिविटीज़ क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, ओपिनियंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है, इन सब पे शो कर देता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, जैसा कि मैंने अभी बोला था। अब इसमें जो बेस्ट लगता है वो ये है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स पर्सनल सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, आप हेल्दी होते हो, आप सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे से रहते हो, तो आपके साथ भी कोई हेल्प कर सकता है, आपकी भी कोई हेल्प कर सकता है, आप किसी की हेल्प करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी एक सेल्फ इमेज बन जाती है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, आपका खुद का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाता है और आप खुद को एक अच्छा पर्सन समझते हो। और एक तरीके से कहो तो आप इंडिविजुअली नहीं बल्कि सोशली फैले हुए होते हो, सोशली आप मिले हुए होते हो लोगों से, तो इससे क्या होता है कि आपकी इमेज बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो आपको कैसे दूसरे पर्सन देखेंगे डिपेंड करता है कि आप उन लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो एक हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल की बात करें तो ये एक हम बात करें तो मतलब जितनी भी स्ट्रेस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा, उसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से प्रिवेंट की जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो ये सब जब आप अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को मेंटेन रखोगे, वेल बैलेंस्ड रहोगे और खाना पीना ढंग से खाओगे, अपने आप को प्रॉपर रखोगे एनवायरनमेंट के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, तो आपकी कई सारी डिसीजेज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। इन्हें प्रिवेंट करने में मदद मिलता है और ये बहुत एनर्जेटिक बना देता है आपको। एनर्जेटिक कैसे कि आपकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल, बार बार ये वर्ड नहीं बोलूँगा, इसकी वजह से आप एनर्जेटिक इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपके पास एक तरीके से सारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स एक तरीके से आपकी क्वालिटी, पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आपको एनर्जी हमेशा देता है ना। इट एलिवेट्स द मूड एंड मेक्स वन सेल्फ कॉन्फिडेंट विच रिजल्ट इन अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका मूड भी अच्छा करता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है और आपकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में मदद करता है, ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, इंक्रीज लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी यानी कि आपकी लाइफ जीने की जो पावर होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्रीज लॉन्गेविटी यानी कि आपकी उम्र बढ़ाता है। इट स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस, हेल्प्स इन द ओल्डर पीपल टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हेल्दी लाइफस्टाइल आल्सो एनहांस द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम, देखो बार बार ये वर्ड आजकल यूज हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ पड़ा है, कोरोना की वजह से देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने की वजह से होती है। इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारे वर्क करता है कम्युनिकेबल डिसीजेज या किसी भी तरीके की डिसीज से हमें प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ये भी बढ़िया होता है, तो ये करने लग जाओ, कोरोना से बच जाओगे, ठीक है। लॉन्गर लाइफ स्पैन बन जाता है आपका। इसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ाता है, बताया था अभी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो तो एनर्जी लेवल तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद आपका डिप्रेशन जो होता है उसमें रिड्यूस करता है उसकी अमाउंट को, क्योंकि यहाँ पे आप जब हेल्दी बॉडी होती है तो आपको क्या है, आपके हार्मोन्स लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, आपका मूड अच्छा होता है, मूड अच्छा होता है तो आपका डिप्रेशन भी तो खत्म हो जाता है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का भी लेवल बढ़ता है, क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस का लेवल इसलिए बढ़ा सकते हो कि आपकी मसल्स का कोऑर्डिनेशन हो या उनकी स्ट्रेंथ हो या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, कुछ भी हो, वो स्मूथ या एफिशिएंट हो जाती है। इसकी वजह से आपको फिजिकली फिट होना बनता है, ठीक है। इसके बाद आपका पॉस्चर इंप्रूव होता है, क्योंकि कई सारे फिजिकल इंजरीज का मतलब पुअर पॉस्चर भी हो जाता है आपके लिए।
तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल से आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो मैंने अभी फिर से बताया कि आप फिट रहोगे तो कॉन्फिडेंट भी रहोगे, ठीक है ना। आपको स्ट्रेस कोपिंग में मदद करता है क्योंकि आपका मूड अच्छा रहता है, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हो तो साइकोलॉजिकली आप वेल होते हो, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन रहती हैं, ठीक है ना। लास्ट समझते हैं कि आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि आपके हार्ट से रिलेटेड डिसीज को प्रिवेंट करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी फैट एक्स्ट्रा हट जाता है और आपके हार्ट को स्ट्रेंथ बनाता है, आपके ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आप हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रख सकते हो। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ पहला टर्म आता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस को ओवरकम करना, और ये एक मेजर कंपोनेंट होता है, यानी कि आपका कितना अमाउंट ऑफ फोर्स मसल या मसल ऑफ ग्रुप एग्जिट कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। और इसे हम पाउंड या डाइन में नाप सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। और डायनेमिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जिसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम और क्या कह सकते हैं या आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को हम और क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट से रिलेटेड होता है जिसमें मूवमेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं, इसकी वजह से डायनेमिक स्ट्रेंथ बोला जाता है, जैसे पुलअप पुशअप्स में, ठीक है ना। और जब हम ऐसे वर्कआउट कर रहे होते हैं जिसमें पुलअप पुशअप्स है, जिसमें हम डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपकी मसल्स उस काम को अगेन करने के लिए मना कर देती हैं, जैसे कि पर्सन एबल नहीं होता है एक भी एक्स्ट्रा पुलअप या पुशअप करने के बाद, जब उसकी एबिलिटी या उसकी जो टोटल या मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है ना। इसमें मूवमेंट क्लियरली विजिबल होते हैं जब डायनेमिक स्ट्रेंथ यूज होती है। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी कितना एबिलिटी से एक्ट कर रही है। साथ में आपका जो मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स हैं, यानी कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स में आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज़ नहीं की जाती है, खासकर में ही यूज़ की जाती है, जैसे कि आपका हैवी रेजिस्टेंस वाले जो होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, इनके अंदर ये यूज़ कर ली जाती है। और जैसे कि अदर स्पोर्ट्स देखे जाएँ जो शॉर्ट पीरियड के लिए जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, वो है आपका क्रॉस पोजिशन रोमन रिंग्स इन जिम्नास्टिक, स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग फेजेस इन स्प्रिंटिंग इवेंट्स। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब एक साथ हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ देनी होती है अपनी बॉडी को, तब इसका यूज़ करते हैं। आगे डायनामिक स्ट्रेंथ आता है जिसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ था, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम कह सकते हैं कि आपको रेजिस्टेंस से ओवरकम तो करना है लेकिन विद हाई स्पीड, है ना। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्ट्रेंथ और स्पीड का दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। वाओ वाओ वाओ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड इन स्प्रिंट, स्टार्ट्स, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे कि स्प्रिंट स्टार्ट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, इसलिए इसे एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोजन कहते हैं ना, बम फट गया, एक्सप्लोज हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे कई बार एंडोरेंस इवेंट्स में भी इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टार्ट एंड स्पर्ट फेजेस जो होते हैं, एक साथ स्टार्ट दौड़ना स्प्रिंट में या एक साथ रुक जाना, तब एंडोरेंस का भी यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का भी यूज़ होता है। समझ गए ना बच्चे बाड़ी। आगे चलो, इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने अभी ऊपर जो बताए हैं स्पोर्ट्स, उसके अंदर जैसे एक्सप्लोजन होता है ना, उसकी तरीके से इसे एक्सप्लोसिव पावर कहा जाता है। ओके, स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का, ठीक है ना। और इसके अंदर स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। ये मार्क करना, अंडर कंडीशन ऑफ फटीग की बात हो रही है या स्ट्रेंथ एंडोरेंस में, यानी कि एंडोरेंस का मतलब ही होता है कि फटीग की कंडीशन में आप अपनी एक्टिविटी को सस्टेन कर पाओ, ऐसे ही यहाँ पे भी वही मतलब निकल रहा है, स्ट्रेंथ भी काम कर रही है। इट कैन बी फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट वेदर द मूवमेंट इज स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या है? स्टैटिक एक स्टेशनरी पोजीशन होती है, डायनेमिक मूवेबल पोजीशन होती है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ एंडोरेंस इज कॉमनली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, जैसे कि स्विमिंग है, रोड साइकिलिंग है, पोल वॉल्ट है, या कॉम्बेटिव यानी कि जिसमें कराटे आ गया, आपका जूडो आ गया, ऐसे कॉम्बेटिव जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपके ज्यादातर स्पोर्ट्स में यूज की जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लिया कौन सी स्ट्रेंथ यूज होती है, तो स्ट्रेंथ एंडोरेंस सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में यूज होती है। अब स्टैटिक में हम बात करें तो स्टैटिक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी बोली जाती है, और ये रेसिस्टेंस के अगेंस्ट एक्ट करने की एक एबिलिटी होती है। इसे भी हम डायनामीटर से कर सकते हैं मेजर, और ये डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं की जाती है ऐसी टाइप की स्ट्रेंथ, क्योंकि स्टेशनरी होती है। इसके बाद ये जो है ज़्यादातर अप्लाइड नहीं होती है स्पोर्ट्स के अंदर,
और अप्लाई वहाँ होती है जहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन हो और वहाँ पे स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़े, ठीक है ना। अब आते हैं स्पीड में। अब मैंने डायनेमिक एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मूवमेंट होता है उसके अंदर, ओके कर दिया, सारी डायनेमिक भी कर दिया यार, कहाँ जा रहा दिमाग। स्पीड में भी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। स्पीड का मतलब ही है कि आप सेम पैटर्न को एक फास्टर हाईएस्ट स्पीड के साथ परफॉर्म कर पाओ, ठीक है ना। In fact, speed is the ability to move body as fast as possible, especially in running. Wow, wow, wow. इसके बाद स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। ये मेन पॉइंट है, अगर आपने लिख दिया, बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि मसल फाइबर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे यूज की जाते हैं, स्पीड में इसका क्या रोल होता है, तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल फाइबर्स होते हैं आपके दो तरीके के, फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स आपको मिलता है उनसे, बल्कि स्लो ट्विच फाइबर्स स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कम फोर्स आपको देते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन स्लो ट्विच फाइबर्स धीरे धीरे थकते हैं, है ना, धीरे धीरे काम करते हैं। तो हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल suited to speed related events or for events which are related to endurance because the percentage of these fibers in an individual can be measured। यानी कि देखो एक एंडोरेंस हो और एक स्पीड हो, स्पीड वाले में फास्ट ट्विच फाइबर्स होंगे, एंडोरेंस वाले में स्लो ट्विच फाइबर्स होंगे, क्योंकि थकने कौन से कम थकते हैं, एंडोरेंस में तो हमें थकान नहीं चाहिए, फटीग नहीं चाहिए, तो स्लो ट्विच फाइबर वहाँ काम करते हैं, लेकिन स्पीड में फास्ट ट्विच फाइबर्स आपके काम करते हैं, ओके। ट्रेनिंग कैन एनहांस स्पीड बाय रिड्यूसिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। ट्रेनिंग से हम बढ़ा सकते हैं स्पीड को, रिएक्शन टाइम कम कर सकते हैं। तो स्पीड इज यूजुअली यूज्ड इन एवरी स्पोर्ट एक्सेप्ट एंडोरेंस रिलेटेड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब आते हैं, देखो यार डायरेक्टली यहाँ पे लिख गया है और एंडोरेंस को समझ लेते हैं। एंडोरेंस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस लाइक स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। ऑल्सो डिफाइन द एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। फटीग को रेसिस्ट करने का अभी मैंने एंडोरेंस बताया था आपको, फटीग तो चाहिए नहीं, है ना। एंडोरेंस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी, चाहे कैसा भी छोटे छोटे स्पोर्ट हो या बड़े से बड़ा स्पोर्ट हो, ठीक है ना। जैसे कि नंबर ऑफ सेटअप्स हो गए आपके, कैन कंप्लीट इन 1 मिनट, ऑफन यूज्ड टू मेजर द एंडोरेंस ऑफ एन एब्डोमिनल मसल। कितना पढ़ना पड़ता है यार। द टाइप ऑफ एंडोरेंस वेरीज फ्रॉम स्पोर्ट टू स्पोर्ट। देखो एंडोरेंस के टाइप्स भी स्पोर्ट टू स्पोर्ट यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। एंडोरेंस केवल स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी ये यूज़ किया जाता है, और इसे हम इन्हांस कर सकते हैं किससे, ट्रेनिंग मेथड, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और एक फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड आता है, रिपीटेशन मेथड आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरीके के एंडोरेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस जब वो लिए जाते हैं जब आपका एक्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो या छोटे से टाइम के लिए, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, रेसलिंग है। और लॉन्ग टर्म जिसमें आपको ज़्यादा टाइम के लिए क्या करना हो, और आपके मूवमेंट्स हों जिसमें लेस इंटेंस होते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है, रोड साइकिलिंग है, ये सारी जो इवेंट है, एक्टिविटी है, इनके अंदर लॉन्ग टर्म एंडोरेंस यूज़ होता है, ठीक है। एंडोरेंस समझ आ गया। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स होता है, ये केवल एक सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए ही केवल सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हम रेंज ऑफ मूवमेंट की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का एक टर्म है, यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट बट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सराउंडिंग टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड मसल टिश्यूज। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स है, लेकिन वो रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स भी डिपेंड करता है आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स पे, मसल टिश्यूज पे, है ना, इन चीज़ों पे करता है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है कि कैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन आपके साथ में आपके जो एक्टिविटीज होती हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि टाइट जॉइंट जो होते हैं वो स्मूथ और एफिशिएंट मूवमेंट करते हैं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जो होते हैं वो मसल इंजरीज को, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग से आप अपनी मसल इंजरीज को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो या उन्हें प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। Maintaining flexibility through the life, especially in back and leg muscles, may help in preventing back problems. Flexibility is helpful in learning various skills easily, such as backstroke in swimming. यानी कि आप बैक स्ट्रोक देते हो ना स्विमिंग में, पीठ से जो यूज होता है, that is a skill learned by flexibility, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, पैसिव और एक्टिव। यहाँ पे वॉइस नहीं चल रहा है, पैसिव एक्टिव वॉइस। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है जो ज़्यादा टाइम के लिए आपका ग्रेटर यानी कि ज़्यादा रेंज हो आपके जॉइंट्स के मूवमेंट की और विद एक्सटर्नल हेल्प हो, है ना। पैसिव में आपको एक्सटर्नल हेल्प लेके जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हो पार्टनर के साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते वक्त,
और ये ज़्यादातर हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आप हेल्प ले रहे हो तो किसी अदर पार्टनर की, है ना। लेकिन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल हेल्प बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी दो पार्ट में बैठ गया है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में जब आप करते हो, स्टैटिक पोजीशन में से ड्राइविंग, सिटिंग, लाइंग, है ना। और डायनेमिक जब आप मोशन में करते हो इस फ्लेक्सिबिलिटी को, है ना, जो आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट होती है मोशन के अंदर। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आता है इसका लास्ट वाला। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का अगर बात करें तो पहले से हम एजिलिटी वर्ड के साथ यूज किया करते थे, लेकिन 1980 में से चेंज करके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कर दिया, क्योंकि एजिलिटी टोटली आपकी शो नहीं कर रहा था कितनी चीजें। एजिलिटी का मतलब होता है आपका एक साथ डायरेक्शन को चेंज करना, लेकिन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज वर्क करता है आपकी कोऑर्डिनेशन पे, आपकी बॉडी के नर्व्स, मसल्स और आपके ब्रेन के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज जो होती हैं वो एजिलिटी के प्लेस में यूज की जाती हैं, ये टर्म यूज किया जाता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपका टोटली डिपेंड करता है, जैसे नर्व्स का इसका रिश्ता होता है इसके साथ, है ना। द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच एनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एज वेल एज एफिशिएंटली, है ना। आपकी एक्यूरेसी हो, रिदम हो, फ्लो हो या कॉन्स्टेंसी हो, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पर ही तो डिपेंड करता है। इसके अंदर कुछ इस तरीके के एक्शंस आते हैं, एबिलिटीज जैसे बैलेंसिंग एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, एडप्शन एबिलिटी, रिक्रिएशन एबिलिटी, ऐसी करके एबिलिटी आती हैं, ठीक है ना। ये जो एबिलिटीज हैं आपकी जनरल और स्पेसिफिक एक्सरसाइज के थ्रू आप इन्हें इंप्रूव कर सकते हो, एनहांस करते हो। जनरल एक्सरसाइज जो सभी के लिए वर्क करती है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर किसी एक मूवमेंट के लिए, स्पोर्ट के लिए वर्क करती है ना। इसके बाद द ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। चलो ये चीज़ क्या पढ़ने की है ना। These types of abilities very much helpful in gymnastics and diving. Coordinative ability can be improved if we carry out correct movements. यानी कि अगर हम करेक्ट मूवमेंट्स करते हैं तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं। हमें इनकरेक्ट मूवमेंट यहाँ पे अवॉइड करने होते हैं, जैसे कोई गेम या स्पोर्ट खेल रहे हैं। अगर हमने सारे पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया तो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये सब था इस वीडियो में, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कोई गलती वगैरह है या कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, है ना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स। जय हिंद।